हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लिसनिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका अपना प्यारा प्रोफेसर आपकी अपनी क्लास में। और एक बार आप भाई फटाफट से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, फटाफट से एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और फिर हम लोग करेंगे आज का ये प्यारा प्यारा सेशन स्टार्ट, है ना। तो एक बार आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे भाई फटाफट से आ जाओ, फटाफट से जुड़ जाओ। आपकी अपनी प्यारी वाली क्लास, हंसी मजाक वाली क्लास, फटाफट से आओ भाई, जुड़ जाओ। और जुड़ने के साथ ही साथ आप लोग क्या करो भाई, लाइक और जरूर से जरूर शेयर कर दो, है ना। लाइक तो कर ही देंगे, साथ में क्या करेंगे, आपका कंपलसरी होगा है क्या, शेयर करना, है ना। शेयर सभी बच्चे कर देंगे, ठीक है ना बात। चलो, क्योंकि इतने बेहतरीन सेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इतने हंसी मजाक भरे सेशन मैं आपको दे रहा हूँ, भाई लाइक शेयर तो बनता है ना। कम से कम इतना तो कर सकते हो, बिना पैसे के काम है ये तो, है ना। बिना पैसे का होता है तो भैया लाइक शेयर तो कर सकते हो। जब इतनी हंसी मजाक वाली आपको क्लास मिल रही है, आपको तो पता भी नहीं चलता है कि कब 1 घंटे आप पढ़ के निकल गए, है ना, कब हमारा टाइम खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता ना। चलो भाई स्टार्ट किया जाए फिर। चलो भाई एक बार फटाफट से लाइक शेयर कर दो आप लोग, फिर स्टार्ट किया जाए आज का प्यारा प्यारा सेशन, है ना। चलो मैं आपको पहले थोड़ी चीजें बता देता हूँ उसके बारे में। आप सभी को पता है रेलवे ग्रुप डी के लिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम रखा है हमने क्या, रफ्तार सीरीज। और ये जो रफ्तार सीरीज है आपकी क्या है, ये आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड सीरीज है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके हैं उनकी क्या है, एक सीरीज चल रही है। और इसमें कितने सालों का, 15 सालों के, 15 पिछले 15 सालों में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी के अंदर, मतलब कह सकते हो पिछले 15 सालों में जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी के अंदर, उन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और ये किस प्रकार से क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं भाई, एक बार ये भी देख लो जरा। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके क्वेश्चंस अभी चैप्टर वाइज, है ना, टॉपिक वाइज। पहले तो चैप्टर वाइज हो रहे हैं, आप देख रहे हो एक एक चैप्टर करके हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। टॉपिक वाइज मतलब टॉपिक वाइज हो रहे हैं, और साथ के साथ कैसे हो रहे हैं, आपके टाइप वाइज, है ना। ये बहुत कम जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज चीजें आपको कराई जा रही हो। मतलब सारे क्वेश्चन आपके, जैसे अभी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन सारे क्वेश्चन आपको एक पास देखने को मिल रहे हैं जितने आपके आरआरबी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई लाइक शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर इस प्रकार की क्लासेस चलती हैं, और वो भी इतनी फनी तरीके से, पता ही नहीं चलता कब 1 घंटे गुजर गया, ठीक है ना बात। चलो, अगर मैं टाइम टेबल की अपनी बात करें तो हमारी जो टाइम टेबल है वो आपको पता है, जो अदिति मैम है वो सुबह क्लास कितने बजे लेती हैं, 8 बजे सुबह सुबह आपके साथ जुड़ जाती हैं करंट अफेयर क्लास लेने के लिए। इसके बाद पूजा मैम दोपहर को 3 बजे आपके साथ साइंस की क्लास लेने के लिए जुड़ती हैं। बाकी आपको पता ही है मेरी क्लास शाम को 6 बज रहा है, तो अब मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ रीजनिंग के लिए। जैसे ही रात में 8 बजेगा तो मैं आपके साथ किसके लिए जुड़ जाता हूँ, मैथ के लिए जुड़ जाता हूँ। और बाकी अदिति मैम फिर आपसे दोपहर को भी एक बार जुड़ती हैं, दोपहर में 11 बजे स्टैटिक जी के लिए। और गौतम सर आपके लिए सैटरडे की स्पेशल क्लासेस लेके आते हैं। अगर वहीं पर हम बात करें अपने कुछ सोशल मीडिया हैंडल की, तो आप लोग हमारे साथ सोशल मीडिया हैंडल पर भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर क्या होंगे, सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ जाएंगे, ठीक है ना बात। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल है हमारे पास, ये टेलीग्राम का ग्रुप है, आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जितनी भी आपको सोल्यूशन की पीडीएफ होती है, जितनी भी आपके सोल्यूशन की पीडीएफ होती है, वो पीडीएफ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी क्लास वाइज, है ना। जैसे मान लो आपने यूट्यूब पर 15 नंबर क्लास मेरी पढ़ी, तो 15 नंबर आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च करेंगे तो आपको 15 नंबर क्लास की पीडीएफ वहां पर टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना, ठीक। अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो आपको यहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, फनी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। आप क्या सर्च करना पड़ेगा, आपको लीडरशिप एकेडमी सर्च करना पड़ेगा, लीडरशिप एकेडमी लाइव सर्च करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पर। और फेसबुक पर आपको क्या सर्च करना पड़ेगा, लीडरशिप एकेडमी सर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना बात। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो आपको पता ही है लीडरशिप एकेडमी का अपना खुद का एक ऐप है, जो कि आपको इसका सिंबल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस प्रकार का इसका आइकन है। ये आपको आईफोन स्टोर, प्ले स्टोर दोनों जगह पर देखने को मिल जाएगा, है ना। 9041005431 ये इसका नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो, है ना। समस्या अगर कोई होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ूं यहाँ पर, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये ऐप का आइकन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही सस्ते रेट में, आप यहाँ कह सकते हो बहुत ही सस्ते मूल्य पर लीडरशिप एकेडमी आपको बैचेस प्रोवाइड कर रहा है ग्रुप डी के, है ना। एनटीपीसी का भी बैच चल रहा था यहाँ पर, और भी जो आपके अपकमिंग वैकेंसीज होती हैं उनके बैचेस यहाँ पर लगातार रन हो रहे हैं। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप पेड कोर्स देख पा रहे हैं, यहाँ से आप बैच को परचेज करेंगे, फिर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसी में सिलेबस मिलेगा आपको, इसी में फ्री कोर्स मिलेंगे, फ्री वीकली टेस्ट मिलेगा, फ्री क्विज मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, करंट अफेयर मिलेगी, और साथ साथ आपको व्हाट्सएप की सुविधा भी मिलेगी। मतलब काफी कुछ चीजें आपको मात्र 99 रुपए, या तो बैच का जो प्राइस रहता है वो 99 रुपए रहेगा, या फिर बैच का जो प्राइस रहेगा वो 149 रुपए रहेगा, या फिर जो बैच का प्राइस होता है वो 199 रुपए रहता है। बस या तो 99 रुपए का होता है, या तो 149 का, या तो 199 का। तो अभी फिलहाल होली चल रही है, तो आपको पता है होली का ऑफर चल रहा होगा, तो हम सारे बैचेस को क्या कर रहे हैं, 99 रुपए में क्या कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं,
ठीक है, जितने भी ग्रुप डी के बैचेज जितने भी रन हो रहे हैं सारे के सारे बैचेज आपको ओनली 99 रुपए में देखने को मिलेगा। और इस 99 रुपए में आपको सोल्यूशन की पीडीएफ मिलेगी, आपको प्रॉपर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, है ना, आपको बुक्स मिलेंगी, आपको ई बुक मिलेंगी, है ना, आपको नोट्स मिलेंगे, और क्या चाहिए भैया 99 रुपए में तुम्हें, है ना। तो देखो यहाँ पर देखो टेक्स्ट सीरीज मिलेगी आपको, टेक्स्ट सीरीज और ई बुक, ये दोनों चीजें आपको बैच के साथ मिलेंगी। इसके लिए आपको कोई सी अतिरिक्त पैसा नहीं खर्च करना है, इसी में मिल जाएगा आपको। जो आपकी बुक्स होंगी वो आपके लिए क्या होंगी, पहली बात तो ये फ्री रहेंगी, और जो बुक्स होती हैं आपकी वो कैसी रहेंगी, आपकी बाइलिंगुअल रहती हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहती है। तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाली डाउनलोड कर लेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाली डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है यहाँ तक बात। अगर इसके बाद हम बात करें फ्री नोट्स की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत यहाँ पर नोट्स हैं बहुत सारे, आप इन नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ये सभी बच्चों के लिए फ्री है, इसके लिए आपको कोई सा भी चार्ज नहीं देना होता है। अगर हम वहीं पर बात सिलेबस की करें तो आपको पता है यहाँ पर सिलेबस अवेलेबल होता है, आप लोग सिलेबस को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रही आपको एकेडमीज के बारे में दे दी गई है। अब हम लोग बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बताओ भाई एक बार तैयार हो क्या सभी बच्चे, बोलो भाई, क्या एक बार सभी बच्चे तैयार हैं हमारे आज के इस प्यारे वाले सेशन के पहले क्वेश्चन के लिए? बताओ भाई तैयार हो सभी बच्चे? भैया देखो मैं फिर से कह रहा हूं, जाल बिछाया जा चुका है, अब ये देखना है कि आप में से कितने सारे लोग इस जाल में फंसोगे, ठीक है ना बात। जाल बिछाया जा चुका है, अब मुझे ये देखना है कितने सारे लोग आप में से इस जाल में फंसने वाले हैं। चलो भाई आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। तो फटाफट से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे मुझे इसका आंसर क्या आएगा। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, मतलब वही बात आई, आपको क्या बताना है, ऑड वाला बताना है, आपको विपरीत वाला बताना है। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो समूह से संबंधित नहीं है। आपके पास ऑप्शन लिखे हुए हैं कपास, ऊन, रेयान, कार्डबोर्ड। कपास, ऊन, रेयान और कार्डबोर्ड, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो संबंधित नहीं है, जो रिलेट नहीं करता है, आपको बताना है भाई। कपास, ऊन, रेयान, कार्डबोर्ड, इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है भाई, फटाफट से बता देंगे एक बार मुझे, फटाफट से एक बार बच्चे बताएंगे मुझे इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा आएगा, बी आएगा, डी आएगा, ए आएगा या सी आएगा, बताओ भाई जल्दी से फटाफट से। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, जैसा कि आप सभी को पता है, जो कपास होता है ये क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, रेशा है। कपास क्या होता है बच्चे मेरे, एक प्रकार का रेशा होता है। ऊन क्या होती है, ऊन भी एक प्रकार का क्या होता है, रेशा होता है। ऊन क्या होता है, एक प्रकार का रेशा होता है। रेयान क्या है, रेयान भी एक प्रकार का क्या है, रेशा है। रेयान भी क्या है, एक प्रकार का रेशा। रेशा आपने देखा होगा ना, बहुत पतले पतले से वो होते हैं, जो उनको क्या बोलते हैं, रेशा बोलते हैं ना। जैसे कई बार हम लोग जब आम वगैरह खा रहे होते हैं तो कहते हैं ना कि मुंह में रेशा फंस गया, मतलब आम का क्या एक कह सकते हो धागे नुमा आकृति, वो क्या हो जाती है, दांतों के बीच में फंस जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशा बोलते हैं, ठीक है ना बात। तो कपास क्या है, एक रेशा है। ऊन क्या है, एक रेशा है। रेयान क्या है, ये भी एक रेशा है। कार्डबोर्ड क्या है, अच्छा कार्डबोर्ड क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। कार्डबोर्ड क्या होती है, कार्डबोर्ड किसको बोलते हैं, कार्डबोर्ड बोलते हैं किसको, दफ्ती को। किसको, दफ्ती को। कार्डबोर्ड किसको बोलते हैं बच्चे मेरे, दफ्ती को। जैसे दफ्ती क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये एक कॉपी है, क्या है मेरे पास, ये एक कॉपी देख पा रहे हो आप मेरे पास, इसका जो ये वाला भाग है, ये वाला, ये, और इसका जो ये वाला भाग है, मतलब जो फ्रंट और बैक, ये जो दोनों चीजें होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, दफ्ती। तो कार्डबोर्ड का मतलब क्या हुआ, दफ्ती होती है, तो ये है इसकी दफ्ती। तो आप देख पा रहे हो बाकी के तीनों ऑप्शन जो आपके हैं वो क्या है, रेशा, रेशा और रेशा है। जबकि कार्डबोर्ड क्या होता है, कार्डबोर्ड का मतलब दफ्ती होता है। तो दफ्ती क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा। और आपसे यही कह रहा था इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो आप कहेंगे क्या, दफ्ती समूह से संबंधित नहीं है। दफ्ती कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी पर लिखा है। अब ऑप्शन नंबर डी कहां लिखा हुआ है भाई, ऑप्शन, और जो आंसर डी है आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। अब आंसर डी कहां लिखा हुआ है, आपके ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है ना बात, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चे मेरे। कोई दिक्कत, समस्या, दुख दर्द हो तो बता दो फटाफट से। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित के विषम शब्दों के निम्नलिखित 4 युग्मों में से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक युग्म क्या है, भिन्न है। वह कौन सा है जो अन्य तीनों से भिन्न है, मतलब आपको अलग वाला बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन में दे रखा है फूल पंखुड़ी, कुर्सी पाया, वृत्त चार्प, आवरण पृष्ठ। बताओ भाई जल्दी से फटाफट से, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो डिफरेंट है, बताओ भाई फटाफट से बता देंगे एक बार, फटाफट से बता देंगे, फटाफट से बता देंगे इनमें से कौन सा वाला डिफरेंट है। बोलो भाई, फूल पंखुड़ी, कुर्सी पाया, वृत्त चाप, चाप किसको बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये सर्कल बना हुआ है, तो इसका ये वाला भाग है, जितना ये वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्क। मतलब पूरे वृत्त का एक भाग क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है, मतलब चाप कहलाता है, ठीक है ना बात।
तो फूल, पंखुड़ी, कुर्सी, पाया, वृत्त, चाप, आवरण, पृष्ठ, इनमें से कौन सा वाला डिफरेंट होगा आपको ये वाला बताना है, कौन सा वाला अलग होगा आपको ये बताना है भाई। कितने सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर, फटाफट से बताओ मुझे, फटाफट से एक बार मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलो भाई जल्दी बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या आएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूं इसका आंसर क्या आएगा भाई, देखो ध्यान से समझना जरा। देखो आपको पता है पंखुड़ी से मिलकर क्या बनता है, फूल बनता है। भाई फूल में आपने देखा होगा जैसे गुलाब का फूल होता है ना, गुलाब का फूल, हाँ क्या बात है, प्रेम का प्रतीक है ना, ऐसा ही होता है ना, प्रेम का प्रतीक क्या होता है, गुलाब का फूल होता है। अच्छा गुलाब के फूल में क्या लगी होती है, पंखुड़ी लगी होती है। आपने देखा ना जैसे वो पंखुड़ी गिरा करती है उसकी, अगर ज्यादा उसको आप क्या कर दो, ज्यादा वो फूल जाए या फिर जो भी है, तो उससे क्या हो जाती है, पंखुड़ी क्या हो जाती है, गिरने लग जाती है। तो पंखुड़ी से मिलकर क्या बनता है, फूल बनता है। वो बहुत सारी पंखुड़ी क्या होती है, जुड़ी होती है, उनसे मिलकर क्या बन जाता है, फूल बन जाता है। पाया से मिलकर क्या बनता है, कुर्सी बनता है। भाई कुर्सी किससे बनता है, पाया से मिलकर बनता है, बिना पाया कुर्सी कहाँ हो जाएगी, है ना। चाप से मिलकर क्या बनता है, वृत्त। जैसे ये आपने, मैंने आपको चाप दिखाया, अब इस प्रकार के कई सारे चाप क्या करें, आपस में जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। लेकिन पृष्ठों से मिलकर आवरण नहीं बनता। जैसे पृष्ठों से मतलब क्या, पृष्ठ का मतलब क्या होता है, पृष्ठ का मतलब होता है क्या, पन्ने। पृष्ठ का मतलब क्या होता है बच्चे मेरे, पन्ने होते हैं। जैसे ये जो पन्ने हैं इसके, ये पृष्ठ, ये जो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पृष्ठ, ठीक है ना बात, इनको बोलते हैं क्या, पृष्ठ। अब पृष्ठों से मिल करके क्या बनता है, आवरण बनता है। क्या आवरण का मतलब यही जो दफ्ती, जो कार्डबोर्ड अभी आपने पढ़ा था, क्या पृष्ठों से मिलकर आवरण बनता है, नहीं भाई, पृष्ठों से मिलकर क्या बनता है, पृष्ठों से मिलकर के क्या बनती है, पुस्तक बनती है या फिर कॉपी बनती है। जैसे मान लो अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिखा रहा था मैं आपको, ये क्या बना रही है, कॉपी बना रही है। पृष्ठों से मिलकर क्या बनती है, कॉपी या पुस्तक बनती है। पृष्ठों से मिलकर क्या बनती है, कॉपी या पुस्तक बनती है। लेकिन पृष्ठों से मिलकर के आवरण नहीं बनता। पृष्ठों से मिलकर क्या नहीं बनता, आवरण नहीं बनता भाई। जिस प्रकार पंखुड़ी से मिलकर फूल बनता है, पाया से मिलकर कुर्सी बनती है, आर्क या चाप से मिलकर वृत्त बनता है, उसी प्रकार पृष्ठों से मिलकर आवरण नहीं बनता है। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बच्चे मेरे, डी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है ना बात, ऑप्शन डी इज डिफरेंट, ऑप्शन डी इज डिफरेंट। बताओ कोई दिक्कत समस्या, कुछ दुख दर्द हो तो बता दो मुझे, कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द हो तो यहां तक बता दो, नहीं होना चाहिए ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है विद्यार्थी विद्वान, अब बताना है इनमें से, बताना है कौन सा वाला, कह रहा है कौन सा जोड़ी बाकियों से अलग है, मतलब डिफरेंट आपको बताना है। चलो भाई फटाफट से बता दो। विद्यार्थी विद्वान, सैनिक योद्धा, धान भूसा, राजनेता नेता। बताओ भाई, विद्यार्थी विद्वान, सैनिक योद्धा, धान भूसा, राजनेता नेता, इनमें से कौन सा वाला डिफरेंट है आपको बताना भाई। इनमें से कौन सा वाला डिफरेंट है, बताओ भाई फटाफट से, बताओ भाई फटाफट से। विद्यार्थी विद्वान, सैनिक योद्धा, धान भूसा, राजनेता नेता, इनमें से कौन सा वाला डिफरेंट है, इनमें से कौन सा वाला डिफरेंट है, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा वाला डिफरेंट है। डी फॉर डिफरेंट और डी फॉर क्या, डॉग। और डॉग माने तो पता ही आपको क्या होता है, बिल्ली होती है वैसे। अब बाकी पता नहीं आपने क्या पढ़ रखा है। चलो जल्दी बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ भाई। विद्यार्थी विद्वान, सैनिक योद्धा, धान भूसा, राजनेता नेता, इनमें से कौन सा डिफरेंट है, बोलो 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 जल्दी, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो भाई। देखो जो अच्छा विद्यार्थी होता है ना, जो अच्छा विद्यार्थी होता है, जो क्या होता है, अच्छा विद्यार्थी होता है, जैसे आप सब, हाँ आप सब, आप कम हो क्या किसी से हैं गुरु, जैसे आप सब, जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब होते हैं विद्वान। अच्छे विद्यार्थी क्या होते हैं, विद्वान होते हैं। अच्छा कैसे विद्वान होते हैं, जरा बात को समझना मेरी। बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर आ ही नहीं सकता है, मतलब वो क्वेश्चन मिसप्रिंट लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। लेकिन हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, मतलब इस मामले में तो मैं क्या बोलूं, मतलब मैं अपने आप को लकी फील कराता हूं। हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि जिस क्वेश्चन का आंसर आ ही नहीं सकता है, जो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ये बच्चे उसका भी आंसर कर देते हैं, बता देंगे लो सर सी सही होगा इसका, लो भाई हो गया बात। जबकि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मिसप्रिंट लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है लेकिन फिर भी इनका आंसर आ जाता है। तभी तो कह रहा हूं ना, मतलब तुम लोग तो विद्वान है ही हो फिर। गलत क्वेश्चन का जो सही आंसर बता दे, गलत क्वेश्चन का जो सही आंसर बताते हैं वो विद्वान नहीं होगा क्या, वो बहुत बड़ा विद्वान होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो देखो विद्यार्थी क्या होता है, विद्वान होता है, बिल्कुल बात है। अगर अच्छा विद्यार्थी तो क्या होगा, विद्वान होगा। अगर सैनिक अच्छा है तो क्या होगा, योद्धा होगा। वो योद्धा का मतलब लड़ाई लड़ाई में आगे चलेगा, बिल्कुल बात सही है भाई। अच्छे सैनिक जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, जैसे आपने अभी नाम सुना होगा अभिनंदन, एक सैनिक का नाम था, वो बाई मिस्टेक
पाकिस्तान चला गया था, आपने सुना भी होगी, आज के काफी टाइम पहले की बात है, वो पाकिस्तान चला गया था, है ना। तो जो अच्छे सैनिक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, योद्धा होते हैं, मतलब लड़ाई करने से पीछे नहीं हटते। इसीलिए मैं हमेशा आपको समझाता हूं, कोई मुसीबत आए तो उसका डट के सामना करो, कोई भी मुसीबत आए उसका डट के सामना करो। अब पता लगा तुम दुबक के बैठ गए, अरे रोने लग गए मम्मी, है ऐसा होता है ना। पता है कोई मुसीबत आई, मैं मम्मी बचा लो, है, उसका डट के क्या करना होता है, सामना करना होता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, उसका डट के क्या करना होता है, सामना करना होता है। तो अगर किसी मुसीबत का आप डट के सामना करोगे तो आप क्या कहलाएंगे, योद्धा कहलाएंगे, वैरियर कहलाएंगे, ठीक है ना बात। तो अच्छे सैनिक क्या होते हैं, योद्धा होते हैं। अच्छा, अच्छे जो राजनेता होते हैं, अच्छे जो राजनेता होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो नेता बन जाते हैं। अच्छे जो राजनेता होते हैं क्या बन जाते हैं बच्चे मेरे, नेता बन जाते हैं। क्लियर है बात। लेकिन जो आपका ऑप्शन, जो आपका ऑप्शन यहां पर फिलहाल तो ये सी होना चाहिए था, ACBD लिखा हुआ है। फिलहाल जो आपका ऑप्शन यहाँ पर ये बी होगा भाई, ये सी होगा। फिलहाल जो यहाँ पर ऑप्शन सी लिखा है इसमें ऐसा कोई भी संबंध नहीं दे रखा है। भाई धान से भूसा होता है, ठीक है बात, लेकिन विद्यार्थी विद्वान बनेगा, अच्छा विद्यार्थी क्या बनेगा, विद्वान बनेगा, अच्छा सैनिक क्या बनेगा, योद्धा बनेगा, अच्छा राजनेता क्या बनेगा, नेता बनेगा। लेकिन अच्छा धान भूसा बनेगा ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही डिफरेंट हो जाएगा बच्चे मेरे, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है ना बात। धान भूसा, अगर किसी बहुत सारे बच्चे बी आंसर कर रहे हैं तो बी ऑप्शन भी ठीक है आपका उस अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, इंटरफेरेंस, मतलब ऊपर नीचे हो गए ये, ठीक है। तो आंसर बी भी इसका सही हो सकता है, लेकिन धान भूसा कुल मिला के बाद क्या हुई, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सफेद बर्फ, लाल खून, भूरा आकाश, हरा घास, इनमें से कौन सा डिफरेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, सफेद बर्फ, लाल खून, भूरा आकाश, हरा घास, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन डिफरेंट होगा। चलो भाई बताओ फटाफट से, चलो भाई फटाफट से बताओ एक बार, इसको इस ऑप्शन का कौन, इस वाले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस वाले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ये बताना है भाई, जल्दी बताओ फटाफट से एक बार, फटाफट से एक बार बताओ फटाफट से, फटाफट से एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आएगा। बोलो 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 जल्दी जल्दी फटाफट से। बोलो बोलो। सफेद बर्फ, लाल खून, भूरा आकाश, हरा घास, इनमें से कौन सा डिफरेंट है, बताओ भाई। आप सभी को पता है बर्फ कैसी होती है, सफेद होती है। आपने बर्फ तो देखी होगी, बर्फ कैसी होती है, सफेद होती है, बिल्कुल सही बात है। लाल खून, खून कैसा होता है, लाल होता है, ये भी बात सही लिखी हुई है। आकाश क्या होता है, आकाश भूरा नहीं होता। आकाश कैसा होता है, आकाश होता है आसमानी कलर के, आसमानी, है ना। आकाश का कलर कैसा होता है, स्काई ब्लू होता है, ठीक है। आकाश भूरा नहीं होता। घास कैसी होती है, हरी होती है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है ना बात। ऑप्शन क्या, सी क्या हो जाएगा बच्चे मेरे, डिफरेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या तो, कोई दुख दर्द हो तो बताओ, यहां तक नहीं होना चाहिए ना। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, इसमें आपको डिफरेंट बताना है। इस बार इसमें आपको डिफरेंट बताना है, किसमें, राजगीर दीवार, मोची जूता, राजगीर दीवार, मोची जूता, किसान फसल, रसोईया बावर्ची। राजगीर दीवार, मोची जूता, किसान फसल, रसोईया बावर्ची, इन चारों में से आपको क्या बताना है, डिफरेंट बताना है भाई, फटाफट से बता दो। इन चारों में से आपको क्या बताना है, डिफरेंट बताना है, बताओ भाई। बताओ भाई इन चारों में से कौन सा डिफरेंट होगा, कौन सा अलग है, कौन सा विषम है, कौन सा ऑड है, जल्दी बताओ फटाफट से। राजगीर दीवार, मोची जूता, किसान फसल, रसोईया बावर्ची, इनमें से कौन सा डिफरेंट हो जाएगा। बोलो बोलो भाई, फटाफट से बोलो कौन सा डिफरेंट हो जाएगा, फटाफट से बोलो फटाफट से। बोलो भाई।
बोलो बोलो भैया, इसका उत्तर क्या आएगा? देखो, दीवार कौन बनाता है? राजगीर। राजगीर का मतलब क्या होता है? मिस्त्री। दीवार कौन बनाता है? राजगीर बनाता है, ठीक है। जूता कौन बनाता है? मोची बनाता है, ये बात भी ठीक लिखी हुई है। फसल कौन उगाता है? किसान उगाता है, ये बात भी ठीक लिखी हुई है। लेकिन रसोईया और बावर्ची, रसोईया और बावर्ची, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सनानिम से लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? एक दूसरे के सनानिम से। मतलब सनानिम से मतलब क्या होता है? समानार्थी होता है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समानार्थी होता है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है? सिनोनिम्स होते हैं। क्लियर है बात? राजगीर क्या बनाएगा? जो दीवार है वो कौन बनाएगा? राजगीर। जूता कौन बनाएगा? मोची। फसल कौन उगाएगा? किसान। लेकिन बावर्ची और रसोईया ये एक ही व्यक्ति होता है, जिसको आप रसोईया भी कहते हैं और बावर्ची भी कहते हैं। मतलब जैसे घर में जो किचन में काम करता है उसको आप रसोईया भी कह सकते हैं और उसको आप बावर्ची भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो रसोईया और बावर्ची दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, अलग अलग नहीं है। इसका मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स है, मतलब समानार्थी हैं। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर डी आ रहा है, वेरी गुड, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं फटाफट से। लिखा हुआ है कोकीन, कैफीन, निकोटीन, हीरोइन। चलो भाई, अब ये जो लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं ना, उनको ज्यादा अच्छे से ये क्वेश्चन आएगा। आप में से तो कोई नहीं है ना? है गुरु? तुम में से तो कोई नहीं है जो पता लगा सेवन एवन करते हो कोकीन, कैफीन, निकोटीन और हीरोइन का? चलो बताओ भाई, इनमें से डिफरेंट कौन सा है? कोकीन, कैफीन, निकोटीन और हीरोइन, इनमें से क्या डिफरेंट है? बोलो भाई। कोकीन, कैफीन, निकोटीन, हीरोइन। ये हीरोइन वो वाली मत समझ लेना तुम हीरोइन। हाँ, कि पता लगा तुम एक्ट्रेस को समझ लो। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो पता लगा एक्ट्रेस को समझ लेगा हो कि हाँ हीरो और हीरोइन की बात हो रही है। यहाँ हीरो और हीरोइन की बात नहीं हो रही है। हीरोइन एक प्रकार का मादक पदार्थ होता है, ठीक है ना। हीरोइन एक प्रकार का मादक पदार्थ होता है। तो बताना है कोकीन, कैफीन, निकोटीन और हीरोइन में कौन सा डिफरेंट है? अरे बताओ भैया, ये वाला तुमको ज्यादा आता होगा, है ये वाला तुमको ज्यादा आता होगा। चलो देखो, यहां पर जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है ना, कैफीन। क्या लिखा हुआ है? जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है ना, कैफीन, ये जो है ये मादक पदार्थ नहीं होता। कैफीन जो है आपकी, ये मादक पदार्थ में नहीं आता। जबकि बाकी की तीनों जो आपके कोकीन है और निकोटीन है और हीरोइन है, जबकि ये तीनों क्या है? अत्यधिक मादक पदार्थ हैं। मतलब कह सकते हो बहुत ज्यादा नशीली है, बहुत ज्यादा नशीले होते हैं ये सभी, अत्यधिक नशे वाले, नशीले, अत्यधिक नशीले। कौन कौन से? कोकीन, निकोटीन और हीरोइन। जबकि कैफीन इतना ज्यादा क्या है? अत्यधिक नशीला नहीं होता है, ठीक है ना बात। ये मादक पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आएगा। बाकी तीनों बहुत ज्यादा नशीले होते हैं, जबकि आपका कैफीन उतना ज्यादा होता नहीं है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है ना बात। चलो अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे फटाफट से। नीचे दी गई सूची में असंगत की पहचान करें। जो नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें असंगत बताना है, मतलब आपको अलग बताना है। धारा, पुल, नहर, नदी। चलो, धारा, पुल, नदी, नहर, सॉरी, धारा, पुल, नहर, नदी। धारा, पुल, नहर और नदी, इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है? बोलो भैया। चलो भाई जल्दी बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या आएगा? धारा आएगा, पुल आएगा, नहर आएगा या नदी आएगा? बोलो, बोलो भाई। देखो, इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर सही होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, बी क्यों सही होगा ये भी बात ध्यान दे लो। बी क्यों सही होगा भाई? ऐसा बी में क्या है कि बी सही हो जाएगा? देखो, धारा में क्या होता है? पानी होता है। भाई धारा किसकी होगी? पानी की धारा होती है ना। धारा किसकी हो गई? पानी की हो गई। नहर में भी क्या होता है? पानी होता है। भाई नहर में क्या होता है? पानी होता है। दूध की नहर तो बह नहीं रही है ना। दूध की नहर तो बह नहीं रही होती है। किसकी नहर बह रही होती है? पानी की धारा, पानी की नहर बह रही होती है। नदी में भी क्या होता है? नदी में भी पानी होता है। नदी में क्या होता है? नदी में भी पानी होता है। पुल में पानी नहीं होता भाई। पुल देखो नदी के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है ना बात। पुल नदी के ऊपर बनाया जाता है, तो ये भी, इसमें भी पानी होगा, इसमें पानी होगा, इसमें पानी होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में पानी नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डिफरेंट कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे मेरे? डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना बात। ऑप्शन कौन सा डिफरेंट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज डिफरेंट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चे? डिफरेंट हो जाएगा।
कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द यहां तक नहीं होना चाहिए ना? आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन पे। चलो यार नीचे दिए गए 4 जोड़े दिए गए, इनमें से एक असंगत है या अलग है, आपको अलग वाला बताना है कौन सा, फटाफट से बताओ। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है चौड़ा विस्तृत, दूसरा हल्का भारी, तीसरा नन्हा छोटा, चौथा बड़ा बृहद। बताओ भाई फटाफट से। इसका आंसर तो मुझे नहीं लग रहा कोई बच्चा गलत करेगा, मुझे नहीं लग रहा है कि इसका आंसर कोई भी बच्चा गलत करेगा। चलो भाई ध्यान से पढ़ो इस ऑप्शन को और बताओ इसमें से क्या सही है। ध्यान से पढ़ो भाई इन ऑप्शंस को और बताओ इनमें से कौन सा वाला सही है ऑप्शन। बोलो बोलो जल्दी बोलो फटाफट से, फटाफट से बोलो इनमें से कौन सा वाला डिफरेंट है। चौड़ा विस्तृत, हल्का भारी, नन्हा छोटा, बड़ा बृहद। बोलो भाई, बोलो भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल, मतलब तुम भी आजकल मजे में हो, बिल्कुल मौज में ही आंसर कर रहे हो आजकल, है ना? क्या डिफरेंस सही हो गया? डिफरेंट क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे कैसे लिखे हुए हैं? अपोजिट लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं एक दूसरे के? अपोजिट। भाई हल्का का अपोजिट क्या होता है? भारी होता है। हल्का का अपोजिट क्या होता है? भारी होता है। तो हल्का और अपोजिट क्या लिखा हुआ है? एक दूसरे का अपोजिट लिखा हुआ है। जबकि चौड़ा और विस्तृत एक ही बात है। विस्तृत का मतलब फैला हुआ, चौड़ा का मतलब भी फैला हुआ। नन्हा का मतलब क्या होता है? छोटा, और छोटे का मतलब भी छोटा ही होता है। बड़ा का मतलब क्या होता है? बड़ा, और बृहद का मतलब भी क्या होता है? बड़ा। तो बाकी सब सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। चौड़ा विस्तृत सिनोनिम्स है, नन्हा छोटा सिनोनिम्स है, बड़ा बृहद सिनोनिम्स है, जबकि हल्का भारी क्या लिखा हुआ है? अपोजिट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे मेरे? सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं फटाफट से। लिखा हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो भिन्न है। आपको बताना है इनमें से कौन सा डिफरेंट है। रुपया, लीरा, सिक्का, दिनार। रुपया, लीरा, सिक्का, दिनार, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो डिफरेंट है भाई? चलो बताओ जल्दी से। ठीक है, रुपया, लीरा, सिक्का और दिनार। रुपया, लीरा, सिक्का और दिनार। रुपया, लीरा, सिक्का और दिनार, इनमें से कौन सा डिफरेंट है आपको बताना, फटाफट से बताओ। फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा डिफरेंट है? रुपया डिफरेंट है, लीरा, सिक्का या दिनार, कौन सा डिफरेंट है? देखो, रुपया जो है वो आपको पता है क्या है? मुद्रा है। रुपया क्या है बच्चे मेरे? मुद्रा है। लीरा क्या है? लीरा भी मुद्रा है। लीरा क्या है? ये भी मुद्रा है। दिनार क्या है? अभी कल वाली क्लास में मैं आपको एक दो क्लास पहले बताया था दिनार इनार सबके बारे में। दिनार क्या है? ये भी क्या है? ये भी एक मुद्रा है। तो रुपया, लीरा, दिनार, ये क्या है? तीनों मुद्राएं हैं। जबकि सिक्का क्या है? सिक्का मुद्रा नहीं है। सिक्का का मतलब होता है क्वाइन। सिक्का मतलब क्या होता है? ऐसे इस प्रकार से क्वाइन, जैसे आप लोग देखते हो सिक्का ना, 1 रुपया 2 रुपया वाला सिक्का, ठीक है ना बात? 1 रुपया 2 रुपया वाला सिक्का, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलो मेरे पास है, चलो मैं दिखा देता हूँ करंट टाइम में। चलो चलो करंट टाइम में ये क्या है? ये है सिक्का, है ना? ये देख पा रहे हो ये क्या है? ये है सिक्का। ये क्या है? सिक्का है। क्लियर है ना बात? लेकिन बाकी सब क्या है? बाकी सब मुद्राएं हैं। रुपया क्या है? मुद्रा है। लीरा क्या है? मुद्रा है। सिक्का तो आपको पता ही है ये है ना? दिनार क्या है? ये भी मुद्रा होती है। तो कौन सा डिफरेंट हो जाएगा? ऑप्शन सी डिफरेंट हो जाएगा। सिक्का इज डिफरेंट ऑप्शन है यहां पर। अगला क्वेश्चन आ जाएंगे फटाफट से। शेर, चीता, घोड़ा, जिराफ। चलो भाई, शेर, चीता, घोड़ा और जिराफ, बताओ। शेर है, चीता है, घोड़ा है, जिराफ है, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? कौन सा अलग है मतलब? बोलो भाई जल्दी से। शेर, चीता, घोड़ा और जिराफ, कौन बताएगा इसका सही आंसर? बोलो बोलो भाई। शेर है, चीता है, घोड़ा है, जिराफ है, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? अलग कौन सा है? डिफरेंट कौन सा है? जल्दी बताओ फटाफट से। शेर, चीता, घोड़ा और जिराफ में कौन सा डिफरेंट है? बोलो बोलो जल्दी से, फटाफट से, फटाफट से बोलो भाई, फटाफट से बोलो बोलो। शेर, चीता, घोड़ा, जिराफ में कौन सा डिफरेंट है? अलग कौन सा है? अलग बताना है, अलग।
अलग मतलब समझ रहे हो ना, डिफरेंट वाला। हाँ देखो, आपको पता है शेर जंगली जानवर है, चीता जंगली जानवर है, जिराफ जंगली जानवर है, लेकिन घोड़ा क्या है, घोड़ा पालतू जानवर है। कैसा जानवर है घोड़ा? पालतू जानवर है। पालतू मतलब हम लोग पाल लेते हैं ना घोड़ा, आपने देखा भी होगा अपने आसपास पड़ोस में या कहीं देखा ही होगा, आप किसी के पास घोड़ा क्या होता है, पला होता है उनके पास। तो घोड़ा कैसा जानवर है? पालतू जानवर है। जबकि बाकी तीनों कैसे हैं आपके? जंगली जानवर हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बच्चे? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चे इसका? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द नहीं? आगे बढ़े अगला। कुर्सी टेबल सोफा सेट फर्नीचर। चलो जल्दी बताओ फटाफट से। कुर्सी टेबल सोफा सेट फर्नीचर, इसमें से कौन सा डिफरेंट है? कुर्सी टेबल सोफा सेट फर्नीचर कौन सा डिफरेंट है आपको ये बताना भाई। कौन सा डिफरेंट है आपको ये बताना भाई, जल्दी बताओ फटाफट से। जल्दी बता दो फटाफट से, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? कुर्सी है, टेबल है, सोफा सेट है, फर्नीचर है। कुर्सी टेबल सोफा सेट फर्नीचर। बोलो बोलो जल्दी से। कुर्सी टेबल सोफा सेट और फर्नीचर में से कौन सा डिफरेंट है भाई? देखो, कुर्सी होती है, ठीक है, एसेसरीज टाइप की हम यूज करते हैं। टेबल भी होती है, एसेसरीज में यूज करते हैं। सोफा सेट भी हम क्या है, बैठने के लिए यूज करते हैं ना, कुर्सी भी बैठने के लिए, टेबल क्या पढ़ने के लिए करते हैं। फर्नीचर के अंतर्गत ये सारे आएंगे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन आप लोग सही बता रहे थे बिल्कुल। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, डी फॉर डिफरेंट, है ना। फर्नीचर क्या होगा? डिफरेंट होगा, फर्नीचर के अंतर्गत ये, या कह सकते हो फर्नीचर के अंदर ये सारे आते हैं। कुर्सी आएगी, टेबल आएगा, सोफा सेट आएगा। कुर्सी टेबल सोफा सेट सब कहाँ आते हैं? फर्नीचर के अंदर आते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और सभी बच्चों का आंसर क्या आ रहा था? ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन, स्कूल प्रिंसिपल शिक्षक छात्र। चलो बताओ भाई, स्कूल प्रिंसिपल शिक्षक छात्र, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? कह रहा है इनमें से भिन्न की पहचान करना है आपको। स्कूल प्रिंसिपल शिक्षक छात्र, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? स्कूल होगा, शिक्षक होगा, छात्र होगा या प्रिंसिपल होगा? बताओ भाई फटाफट से, फटाफट से बता दो इसका आंसर क्या आएगा। स्कूल प्रिंसिपल शिक्षक छात्र, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा आपको ये बताना भी, जल्दी बताओ फटाफट से। फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से। चीख चीख के बताओ, चिल्ला चिल्ला के बताओ घर वालों को। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताओ घर वालों को, इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा। समझ रहे हो ना? चीख चीख चिल्ला चिल्ला के बताओ घर वालों को, इसका आंसर ये आएगा। बताओ जल्दी से, स्कूल प्रिंसिपल शिक्षक छात्र, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? इनमें से कौन सा वाला डिफरेंट है आपको बताना है। स्कूल प्रिंसिपल शिक्षक छात्र, तो क्या डिफरेंट है? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे थे ए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। क्योंकि स्कूल के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, या कह सकते हो स्कूल के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। भाई स्कूल के अंदर क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं। स्कूल के अंदर क्या होते हैं? छात्र होते हैं। स्कूल के अंदर क्या होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं। जैसे वहां पर आपने देखा था फर्नीचर के अंदर कुर्सी भी थी, टेबल भी थी और सोफा सेट भी था, वैसे ही यहाँ पर स्कूल के अंदर शिक्षक भी है, छात्र भी है और प्रिंसिपल भी है। शिक्षक छात्र प्रिंसिपल किसके होते हैं? स्कूल के अंदर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिफरेंट। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर? डिफरेंट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द हो तो बताओ यहाँ तक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से देखो। छिपकली, सांप, मगरमच्छ, सॉरी मगरमच्छ नहीं होता है, मगरमच्छ होता है। छिपकली, हाँ मलकी तो ऐसे ही पढ़ती ना, मरगमच्छ। मलकी तो मोनी जी ऐसे ही पढ़ती हैं, मरगमच्छ। छिपकली, सांप, मगरमच्छ, सरीसृप। चलो भाई, छिपकली, सांप, मगरमच्छ। अरे मेरा भी ऐसा ही निकल रहा है, क्या कर रखा है तुम लोगों ने? जादू टोना कर दिया का हम पे? हैं? हम पे जादू टोना कर दिया का? हम पे कोई जादू टोना नहीं होने वाला, समझ रहे हो ना। हम पे कोई काम ही नहीं करेगा जादू टोना, तुम समझते नहीं इस बात को भी। तो छिपकली, सांप, मगरमच्छ और सरीसृप, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? सांप होगा, छिपकली होगा, मगरमच्छ होगा या सरीसृप होगा? जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ फटाफट से, इनमें से कौन सा वाला डिफरेंट होगा? बोलो भाई फटाफट से, इनमें से कौन सा वाला डिफरेंट होगा आपको ये बताना है। बोलो बोलो जल्दी से। छिपकली, सांप, मगरमच्छ, सरीसृप, इनमें से डिफरेंट आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? बहुत बढ़िया आंसर, बहुत सारे बच्चे ने डी कर दिया। बहुत बढ़िया, लगभग सभी का डी आ रहा था, सभी का ही लगभग डी आ रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सरीसृप के अंतर्गत ये सारे आ जाएंगे। सरीसृप के अंदर क्या आएगा? सांप भी आता है, छिपकली भी आता है और मगरमच्छ भी आता है, ठीक है ना। सरीसृप का मतलब क्या होता है? जो रेंगते हैं। सरीसृप का मतलब क्या होता है? जो रेंगता हो। आपको पता है सांप रेंगता है, छिपकली क्या होती है? रेंगती, इधर से उधर जाया करती है।
मगरमच्छ भी क्या होता है, रेंगता है, लेकिन धीरे धीरे रेंगता है, लेकिन रेंगता तो है ही है। तो सरीसृप के अंतर्गत ये तीनों आएंगे, तो इसलिए आंसर क्या सही हो जाएगा, डिफरेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरीसृप क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाय, डायनासोर, शेर, सांप, बंदर। अब इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, गाय, डायनासोर, सांप, बंदर। चलो इसका मतलब शेर यहाँ पर दे नहीं रखा है, शेर यहाँ पर दे रखा है लेकिन यहाँ नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। गाय, डायनासोर, शेर, सांप, बंदर। तो गाय, डायनासोर, सांप, बंदर, इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है। वैसे ये क्वेश्चन मिसप्रिंट लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वैसे तो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मिसप्रिंट लिखा हुआ है, ऐसे होना नहीं चाहिए था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। 4 ही आते हैं, फिर 4 में से कोई एक डिफरेंट होता है, बट ठीक है। चलो गाय, डायनासोर, सांप, बंदर, इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा वाला डिफरेंट होगा। चलो चलो भाई, गाय, डायनासोर, सांप, बंदर, इन चारों में से कौन सा डिफरेंट होगा, आपको ये बताना है। चलो वैसे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मिसप्रिंट लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। 5 नहीं आना चाहिए, 4 ही वैसे आना चाहिए, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसे इसको फॉर्म किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। क्लियर है बात। तो इसका इसमें आपको बताना है फिर चारों ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट है, इन चारों में से कौन सा वाला डिफरेंट है, फिर आपको ये बताना है। देखो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, डायनासोर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डायनासोर क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। अच्छा क्यों डायनासोर हो जाएगा, क्योंकि गाय, सांप, बंदर, ये तीनों चीजें तो हमने देखी हुई हैं। गाय, सांप, बंदर, ये तीनों चीजें तो हमने देखी हुई हैं, लेकिन डायनासोर कैसा प्राणी है, डायनासोर आपका कैसा प्राणी है, विलुप्त प्राणी है। डायनासोर कैसा प्राणी है आपका, विलुप्त प्राणी। विलुप्त का मतलब क्या, जो लुप्त हो गया हो, मतलब जो अब दिखाई ना देखा हो। आपने देखा होगा डायनासोर आपको बहुत कम दिखेंगे, विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि डायनासोर आपको बहुत कम दिखेंगे, विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि इसलिए डायनासोर कैसा प्राणी है, विलुप्त प्राणी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, गाय, सांप, बंदर, ये क्या है, तीनों आप देख सकते हो, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। कोई दिक्कत, समस्या, दुख दर्द यहां तक बताओ भाई, फटाफट से बताओ एक बार, कोई दिक्कत, समस्या, दुख दर्द नहीं। चलो फिर बढ़े अगले क्वेश्चन पे, चलो फिर बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलो हाँ भाई, फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है गिद्ध, पतंग, चमगादड़, उल्लू, इनमें से आपको बताना है क्या डिफरेंट, इनमें क्या बताना है आपको, डिफरेंट बताना है भाई, जल्दी बताओ फटाफट से, फटाफट से बता दो इनमें से कौन सा डिफरेंट है। गिद्ध है, चमगादड़ है, पतंग है और उल्लू है, कौन सा डिफरेंट है भाई, जल्दी बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ, फटाफट से एक बार, देखते हैं कितने सारे बच्चे इसको सही बताएंगे। बोलो बोलो भाई, कौन बताएगा, कौन कौन कौन। चलो भाई जल्दी बताओ फटाफट से, कौन सा, गिद्ध, पतंग, चमगादड़, उल्लू, इनमें से कौन सा डिफरेंट है। ये सभी रात्रि में उड़ने वाले पक्षी हैं। गिद्ध भाई ऐसा थोड़े ना रात में उड़ता है, गिद्ध रात में थोड़े ना उड़ता भाई। ये सभी स्तनधारी हैं। पतंग कहां से स्तनधारी हो गई, पतंग तो मतलब लिविंग ही नहीं, नॉन लिविंग होती है। ये सभी उड़ सकते हैं, गिद्ध उड़ सकता है हाँ, पतंग उड़ सकती है हाँ, चमगादड़ उड़ सकता है हाँ, उल्लू उड़ सकता है हाँ, मतलब ये सभी क्या हो सकते हैं, उड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है ना बात। गिद्ध, पतंग, चमगादड़, उल्लू, कह रहा है ये सभी रात में उड़ने वाले हैं। रात में भाई गिद्ध नहीं उड़ सकता, चमगादड़ उल्लू रात में उड़ता है, लेकिन गिद्ध रात में नहीं उड़ता है ना। ये सभी स्तनधारी हैं, पतंग स्तनधारी नहीं होती है। ये सभी उड़ सकते हैं, सभी उड़ते हैं, गिद्ध उड़ता है, पतंग उड़ती है, चमगादड़ उड़ता है, उल्लू भी क्या होता है, उड़ता है ना। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो, नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो। चलो बताओ फटाफट से, नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो, इनमें से कौन सा सही होगा आपको बताना है। इन सबका इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है, इन सबका इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है। ये सभी थिएटर्स में प्रदर्शित किए जाते हैं, ये सभी थिएटर्स में प्रदर्शित किए जाते हैं। ये सब केवल अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं, कोई समानता नहीं है। चलो भाई बताओ फटाफट से, इसका आंसर क्या आएगा, एक बार बताओ भाई फटाफट से एक बार, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, ऑप्शन एबीसी में से कौन सा आंसर आएगा, बोलो भाई जल्दी से, फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से बताओ भाई, इनमें से कौन सा वाला सही हो जाएगा। इन सबका इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है, ये सभी थिएटर्स में प्रदर्शित किए जाते हैं, ये सब केवल अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं, कोई समानता नहीं है। बताओ भाई जल्दी से, बताओ भाई जल्दी से, इनमें से कौन सा वाला डिफरेंट है, सॉरी कौन सा वाला मैच करता है। तो देखो, नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो, इन सबका इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है भाई। नाटक आप देखते हो सामाजिक संदेश मिलता है, सिनेमा जो मूवी वगैरह आप देखते हो उसमें सामाजिक संदेश मिलता है आपको, दस्तावेजी जो रोड शो होते हैं इसमें क्या होता है, आपको सामाजिक संदेश मिलते हैं। दूसरा लिखा हुआ है ये सभी थिएटर्स में प्रदर्शित किया, जो दस्तावेजी रोड शो है ये थिएटर्स में नहीं प्रदर्शित किया जाता है ना, तो रोड पे चल रहा है, देखो उसका नाम भी लिखा है रोड शो है। ये सब केवल अंग्रेजी नहीं, ऐसा थोड़े ना, अंग्रेजी भाषा थोड़े ना होते हैं, कोई समानता नहीं, कोई तो समानता है। इन सबका इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं,
कह रहा है इन 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े का आपको क्या बताना है, अलग जोड़ा आपको बताना है कौन सा वाला होगा। पारा तरल, गन पाउडर ठोस, कपूर गैस, हीलियम गैस। जल्दी बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो डिफरेंट है, कौन सा ऐसा है जो अलग है, बताओ भाई जल्दी से, फटाफट से एक बार बताएंगे इसमें से कौन सा वाला ऐसा है जो डिफरेंट है। बोलो भाई जल्दी से, बोलो 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 जल्दी से बोलो, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला डिफरेंट है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बताते रहो भाई, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, बताते रहो फटाफट से। देखो पारा जो होता है वो तरल अवस्था में होता है, बिल्कुल ठीक बात है। आपने वो थर्मामीटर देखा होगा जो पुराना वाला था, आजकल तो डिजिटल आने लग गए हैं, लेकिन पहले पुराने वाले आते थे। तो पुराने वाले में देखो पारा होता था, तो तरल अवस्था में होता है ना, तरल फॉर्म में होता है, तो पारा तरल होता है, ठीक है। गन पाउडर ठोस होता है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। कपूर गैस तो नहीं होता, हीलियम गैस होती है, बात सही लिखी है। कपूर गैस नहीं होता, कपूर कैसा होता है, कपूर होता है ठोस अवस्था में। कपूर आपने देखा हो ना, वो व्हाइट कलर का वो आते हैं, टुकड़े आते हैं उसके, कपूर होता है ठोस अवस्था में, लेकिन जब उसको जलाओगे तब वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कपूर खास बात यह क्या है, जब ठोस से सीधा कहां चला जाता है, गैस में चला जाता है, मतलब तरल अवस्था में नहीं जाता। ये कपूर की खास बात होती है, ठोस से सीधा कहां चला जाता है, गैसीय अवस्था में चला जाएगा, लेकिन तरल अवस्था में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो कपूर कैसा होता है, कपूर आपका होता है कैसा, ठोस होता है। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। नाव जहाज पनडुब्बी क्रीड़ा नौकायाच, चलो भाई, नाव जहाज पनडुब्बी क्रीड़ा नौकायाच, इनमें से क्रीड़ा नौका मतलब जो होती है उसको याच बोलते हैं। कह रहा अब आपको इनमें से कौन सा वाला सही है। ये सब पानी में विहार करते हैं, ये सब पानी के पात्र हैं, ये सब पानी में उच्च पतावर हैं, या ये सब कागज के बने हुए हैं। जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ फटाफट से। ये तो सिंपल क्वेश्चन लिख गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कि ये सब पानी में क्या करते हैं, विहार करते हैं। विहार का मतलब घूमना, विहार का मतलब क्या होता है यहाँ पर, विहार का मतलब क्या होता है बच्चे मेरे, घूमना। तो ये सब कह रहा है क्या, पानी में विहार करते हैं, मतलब पानी में क्या करते हैं, सब घूमते हैं। किसमें घूमते हैं बच्चे मेरे, पानी में घूमते हैं। इसका मतलब ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका इसका ए सही हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द यहां तक, कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द यहां तक नहीं ना, नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो, निम्न में से जो अलग विषम है उसे चुने, मतलब विषम बताना है आपको। आर्गन, नियॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन, बताओ भाई। आर्गन, नियॉन, जेनान, हाइड्रोजन, इनमें से कौन सा डिफरेंट है, इनमें से कौन सा डिफरेंट है आपको ये बताना है। बताओ भाई जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से, फटाफट से बताओ। ये आर्गन, नियॉन, जेनान, हाइड्रोजन, इनमें से कौन सा डिफरेंट है, बोलो बोलो जल्दी, बोलो जल्दी फटाफट से। देखते हैं कितने सारे बच्चे इसका उत्तर बताएंगे भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाफट से। इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन एबीसीडी में से, इसका ऑप्शन क्या आएगा भाई, ऑप्शन एबीसीडी में से जल्दी बताओ फटाफट से मुझे। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, जल्दी 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 फटाफट से। बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी फटाफट से, फटाफट से। बोलो जल्दी से। देखो भाई, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, ये जो तीनों गैसें लिखी हुई है ना, अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर क्या बता रहे हैं, मुझे जेनॉन बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जेनॉन का नाम सुना नहीं है। हैं लाला, तुमने अगर जेनॉन का नाम नहीं सुना, इसका मतलब ये थोड़ा ना हो सकता है जेनॉन गैस ही ना होती हो। अरे जेनॉन गैस होती है, तुमने नहीं सुना तो मैं क्या करूं, है इसमें मेरी गलती है, इसमें हमारी गलती नहीं ना। तुमने पढ़ा नहीं, तुमने सुना नहीं। जेनॉन क्या होती है, गैस होती है, बिल्कुल होती है। आर्गन, नियॉन, जेनॉन, ये तीनों गैसें हैं, और तीनों कैसी गैसें हैं, तीनों अक्रिय गैसें हैं। कैसे गैसें हैं ये तीनों, अक्रिय गैसें हैं। पढ़ा होगा आपने अक्रिय गैसों के बारे में, अगर आपने केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ी हुई है तो। ये तीनों कैसी गैसें हैं, अक्रिय हैं, जबकि हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं होती। हाइड्रोजन जो आपकी है वो अक्रिय गैस नहीं होती। इसका मतलब इसका आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं होती, इसका मतलब इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द यहां तक है क्या, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही आ गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही आ गया, जल्दी बताओ फटाफट से इसका आंसर।
बोलो जल्दी से, बोलो बोलो बोलो। बाद पहले, उत्तराधिकारी पूर्ववर्ती, प्रथम दूसरा, भविष्य अतीत। बोलो बोलो बोलो, फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा भाई? कौन बताएगा? कौन बताएगा इसका उत्तर भाई? है कोई योद्धा जो बता सके इसका उत्तर क्या आएगा? बताओ भाई, है कोई योद्धा जो इसका उत्तर बता सके क्या आएगा? बोला बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट से फटाफट से। कोई योद्धा है क्या? अरे बोलो भैया, अरे बोलो भैया, इसका लाला उत्तर कहाँ आएगा? देखो, बाद का पॉइंट क्या होता है? पहले होता है। बाद का पॉइंट क्या होता है? पहले होता है। उत्तराधिकारी का मतलब अपॉइंट क्या होता है? पूर्ववर्ती होता है, ठीक है। प्रथम का अपॉइंट क्या होता है? दूसरा नहीं होता। प्रथम का अपॉइंट दूसरा नहीं होता। भविष्य का क्या होता है? अतीत होता है। बात तो ठीक है। भविष्य का मतलब क्या? आने वाला। अतीत का मतलब क्या? बीता हुआ। प्रथम का क्या होता है? प्रथम का दूसरा नहीं होता। प्रथम का क्या होता है? प्रथम का होता है अंतिम। कहते हैं ना तुम पहले हो, फिर कहते हैं तुम अंतिम हो। तो प्रथम का क्या होता है? अंतिम होता है, ना कि दूसरा होता है। ठीक है ना? प्रथम क्या होता है? अंतिम होता है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, वृत्ताकार वृत्त, विकर्ण वर्ग, आयताकार आयत, रेखाकार रेखा। चलो भाई जल्दी बताओ फटाफट से। वृत्ताकार वृत्त, विकर्ण वर्ग, आयत, आयताकार आयत, रेखाकार रेखा, इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना भाई, जल्दी बताओ फटाफट से। बोलो भाई जल्दी से, इनमें से कौन सा सही है? चलो भाई जल्दी बताओ फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड। लगा दो ताकत सारी। हाँ जी, हाँ जी, लगा दो सारी ताकत भाई। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो भाई, वृत्ताकार को क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं, ठीक है बात। आयताकार को क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं, ठीक है बात। रेखाकार को क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं, ठीक है बात। लेकिन वर्गाकार लिखा होता है। वर्ग का क्या होता है? वर्ग के लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है? वर्गाकार होता है। वर्ग के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? वर्गाकार वर्ड यूज होता है, ठीक है ना? यहाँ पर विकर्ण लिखा है, देखो वर्ग के अंदर विकर्ण होता है। जैसे मान लो ये वर्ग बना है, इसके अंदर ये क्या होता है? इसको बोलते हैं डायगोनल, इसको बोलते हैं विकर्ण। तो वर्ग के अंदर विकर्ण होते हैं, जबकि वर्ग को क्या बोला जाएगा? वर्गाकार। वृत्त को वृत्ताकार, आयत को आयताकार, रेखा को रेखाकार। तो वर्ग को क्या वर्गाकार लिखा होना चाहिए, यहाँ विकर्ण लिखा हुआ है। इसका वाला ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका? इसके अकॉर्डिंग सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, ए सी बी डी हो गया, ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर बात? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बल्ब, सूर्य, लैंप, मोमबत्ती। लंब मोमबत्ती लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो लैंप मोमबत्ती। बल्ब, सूर्य, लैंप, मोमबत्ती कह रहा है इनमें से कौन सा वाला समानता है? इनमें से कौन से वाले समान है आपको ये बताना है। सभी मोम के बने होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? सभी मोम के बने होते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? सभी बिजली पर काम करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है? सभी दुकानों पर उपलब्ध हैं। चौथा ऑप्शन क्या है? सभी रोशनी के स्रोत हैं। ये खोत नहीं है भैया, ये स्रोत हैं। ये रोशनी के क्या है? स्रोत हैं, ठीक है ना? खोत नहीं है। तो बल्ब, सूर्य, लैंप, मोमबत्ती, सभी मोम के कैसे बन जाएंगे? बल्ब थोड़ा ना मोम का बनता है, पहला ऑप्शन गलत। सभी बिजली पर काम करते हैं। बल्ब, सूर्य, सूर्य थोड़ा ना बिजली पे काम कर देगा तुम्हारा। सभी दुकानों पर उपलब्ध है। सूर्य कहाँ दुकान पे है? सूर्य खरीद लेंगे दुकान पे? अरे लाला बहुत बढ़िया। सभी रोशनी के स्रोत है, मतलब सभी क्या है? रोशनी देते हैं। बल्ब भी रोशनी देता है, सूर्य भी रोशनी देता है, लैंप मोमबत्ती भी क्या देते हैं? रोशनी देता है। इसका मतलब ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। चलो भाई अगला ये क्वेश्चन रहा। आपको इसका आंसर कहां देना है? मुझे कमेंट बॉक्स में देना है ना। इस क्वेश्चन आंसर आप कहां दोगे? कमेंट बॉक्स में। भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जीएस का क्वेश्चन है आपका। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा और इसका आंसर आप कहां देंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो भाई फटाफट से वीडियो को समाप्त होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जाओ और इसका आंसर क्या करो? आप फटाफट से मुझे इसका आंसर दो, ठीक है ना बात? चलो, और बाकी आपको पता ही है, अगर वीडियो को अभी तक भी लाइक ना किया हो तो तुरंत जाकर के पहले लाइक करो और साथ के साथ इसको क्या करो? अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है ना? चलो भाई मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आप सभी का। टाटा बाय बाय, टेक केयर। खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, हंसी मजाक करते रहो। आप सभी को जय हिंद। टाटा बाय।